ऐसे एक सर्कल बनाएगा पेपर में इस टाइप से। ये सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। अब होता क्या है कि इस सर्कल में मान लीजिए किसी परिवार का खर्च दिया, ध्यान से समझना, परिवार का खर्च दिया ऐसे, लेकिन वो परिवार का जो खर्च दिखा रहा है वो इस सर्कल के माध्यम से दिखा रहा है। देखिए कैसे बनाते चलो इसको। जैसे यहाँ पे 23% ये भोजन पे खर्च करता है, 23% ये भोजन पे खर्च करता है। चलो सीधी डिजिट ले लेते हैं, इसको 30 कर देते। 30% ये भोजन पे खर्च करता है। इसके बाद फिर 5% के कपड़े पहनता है, कपड़े 5% के कपड़े, 10% फुटकर पर खर्च करता है, 10% फुटकर पर, 18% बचत करता है, 18% बचत करता है, 12% ये परिवहन पर खर्च करता है। ध्यान से समझिएगा, परिवहन पर। और 25% ये किराया देता है। ये 25% किराया देता है। इस तरह से ये पाई चार्ट पेपर में आएगा। एक गोला और बना लेते हैं यहाँ पे बगल में, ध्यान से देखिएगा। ऐसे एक और बना लेते हैं, यहाँ भी यही सेम है, तो एक साथ हम दोनों लेते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 30, 5 35, 10 45, 45 और 18, 63, 63 और 12, 75 और 75, 2500। ये देखिए 100% का चार्ट हो गया, टोटल 100% का हो गया, तो पूरा 100 हो गया। दूसरा चार्ट आपका डिग्री में आएगा, तो यहाँ हो सकता है 360 डिग्री, हो सकता है ये चार्ट सब कुछ इसमें न देके डिग्री में दिया हो। तो चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, परसेंट को डिग्री में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से जो क्वेश्चन आएगा पहला, भोजन पर कितने डिग्री खर्च हुआ, ऐसे भोजन पर कितने डिग्री खर्च हुआ। क्या करना, 360 का 30% निकाल लेना भाई, क्योंकि पूरा गोला 360, तो 3 18, 3 3 9 1 10। यहाँ पे ऐसे लिख देना 108 डिग्री। तो देखो 108 डिग्री यहाँ पर ये भोजन पर खर्च, ऐसे 108 डिग्री ये भोजन पर। दूसरा है कपड़े पर, यहाँ लिख लेना कपड़े पर कितने डिग्री खर्च किया। तो यहाँ पे भी 360 का 360 का 5%, यहाँ से 0 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, ये 18 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेना 18 डिग्री और लिख लेना कपड़े, 18 डिग्री कपड़े। फिर तीसरा है यहाँ पे फुटकर, फुटकर पर तो 10 है, तो 360 का 36 हो जाएगा, 360 का 10%, तो ये आ गया भाई 36 डिग्री।
यहाँ पे लिख लेना 36 डिग्री और ये लिख लेना कपड़े 36 डिग्री कपड़े। फिर चौथा है बचत। तो बचत का डिग्री निकाल लेना। तो बचत का डिग्री की जगह कोण भी लिख सकते थे। बनने वाला कोण बचत है 18%, तो 18/100। यहाँ से 0 0 2 से काट दे, 2 पंचे 10 और 2 से 18 324 और बटे 5 5 का 30 2 5 को 20 और 5 अट्ठे 40। ये यहाँ पर आ गया 64.8 डिग्री आपकी बचत। इसके बाद है परिवहन। तो परिवहन पे कोण निकाल लेते हैं। परिवहन तो परिवहन पे 12 360 का 12%। 360 का 12%। 0 0 कट जाएगा, 12 छन 72, 12 3 36, 3607 43। ये 43.2 डिग्री 43.2 डिग्री। यह है परिवहन का। परिवहन और लास्ट बचा 25%। छठा यह है आपका 25% किराया। तो किराए पे निकाल लेते हैं। किराया तो किराए का कोण जाएगा 360 का 25%। 25 चौको 100 4 नंबर 36 90 डिग्री हो गए। लिख देना 90 डिग्री। यह है किराया। देखिए हमने क्या किया कि आपको पूरा चेंज करके सिखा दिया। पूरा हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। हाँ मनोज, हेलो हेलो। हाँ मनोज। तो नमस्ते। देखो यहां से, तो अगर आपका चार्ट परसेंट में आता है तो इसे डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और अगर चार्ट डिग्री में आए तो किस तरह से उसको परसेंट में चेंज करेंगे। तो अब यहीं से अगर इसको ये पूछता कि कितने परसेंट भोजन करता है तो यहां से इसको चेंज कर सकते थे नंबर 1। फिर क्या करना, 108 गुणे 100 और बटे कर लेना 360। अगर डिग्री से परसेंट में चेंज करना हो तो 360 से डिवाइड करना है। अगर परसेंट से डिग्री में चेंज करना हो तो 360 से गुणा कर देना। तो देखो यहां से 18 दूनी 36, 6 और 20 पंचे 100 और देखिए 5 का फिर से 30% आ गया। तो इस तरह से इस चार्ट से क्वेश्चन आए या इस चार्ट से आए, दोनों में से किसी भी चार्ट से क्वेश्चन आए तो आप अगर इससे को पढ़ के गए हो तो इसको कर सकते हो। और अगर इसको पढ़ के गए हो और ये वाला आ गया तो आप अपने हिसाब से इस चार्ट को परसेंट में चेंज कर ले। अगर ये बहुत अच्छा तैयार है तो इस चार्ट को परसेंट में चेंज करें। अगर ये बहुत अच्छा तैयार है तो यहां से कर ले। अगर ये अच्छा तैयार है तो यहां से कर ले। दोनों में से कोई भी अगर बहुत अच्छे से तैयार है तो दोनों में से अगर कोई भी आ गया, अगर डिग्री में आ गया, आपको परसेंट में पता है तो पूरे चार्ट को यहाँ से 360 से डिवाइड करके इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको चेंज करना चाहे डिग्री में तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ये चार्ट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन जो है 5-6 बना करते हैं इसके। तो देख लेते हैं 5-6 क्वेश्चन क्या बनते हैं और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसे आप करना हो। तो ध्यान से देखिएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बात यहाँ पे बताएं क्लियर हो गई कि नहीं, कोई डाउट हो अगर इसमें किसी को भी।
तो बताओ आप, किसी को भी नेहा आ गए, आप बोल रहे थे कि नेहा तो आई नहीं जिसके लिए हमने उसने पूछा था। तो देखिए, चाहे ये वाला चार्ट हो चाहे ये वाला चार्ट हो, दोनों में से कोई भी चार्ट आप क्लियर करें। हम आपको एक एक करके, हमने पहले सोचा था कि एक साथ ही सारा बता देंगे, पर हमको लगा कि एक साथ कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो पहले हम आपको ये वाले चार्ट सिखा देते हैं और फिर दूसरे वाले सिखा देंगे। तो तीन चार टाइप के सिखा देंगे बीच बीच में, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी आए तो उसे आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। अब फिर यहां से इसको हटा देते हैं इतना। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बच्चे बाद में आए हैं, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से दोनों के समझा देते हैं, क्योंकि दोनों में से पहला क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट बनता ही है। देखिए, सबसे नंबर एक, यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, यहां भी एक क्वेश्चन बनेगा, इससे और इससे। पहला क्या बनेगा कि इनमें से किसी पर, एक को समझ लेते हैं तो पूरे हो जाते हैं। मान लीजिए ये कहता है कि भोजन पर होने वाले खर्च का कोण ज्ञात करें, यानी डिग्री में आपको खर्च बताना, परसेंटेज में दिया हुआ। तो क्या करना, इस 360 पूरे जितना भोजन पर हो रहा है 30% निकाल लेना भाई, ऐसे। यहां से 0 0 कट जाएंगे, 18 3 का 9 1 10। ये देखिए आराम से आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है पेपर में। भोजन पर होने वाला खर्च कोण में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा, एंगल कितना होगा उसका, ऐसे पूछेगा उससे। यहीं पर अगर ये चार्ट ना आता, ये वाला आता, तो इसी लिख देता है ना, भोजन पर होने वाला खर्च प्रतिशत में बताओ, ऐसे क्वेश्चन आता। प्रतिशत में बताओ। तो क्या करना है इस कंडीशन में कि भोजन को लिख लेना 108, गुणे यहां लिख लेना 100, और यहाँ पे लिख लेना 360, ऐसे। तो देखिए, परसेंट से डिग्री पता करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था, और डिग्री से परसेंट पता करने के लिए हमने 360 से डिवाइड कर दिया। तो देखो, 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, और यहाँ से 6 टाइम, फिर यहाँ से ये 3 बार कट जाएगा, और प्यार से आ जाएगा 30%। इस तरह से क्वेश्चन कोई भी बनते हैं, तो यहां से आप दोनों चार्ट को चेंज कर सकते हैं, पाई चार्ट को डिग्री में और डिग्री को परसेंट में, चार्ट इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब किसी को भी कोई डाउट हो तो बोलो, मैं नहीं तो फिर आगे बढ़े। यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, आने वाली होमगार्ड की भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम, हर जगह, यहाँ तक कि पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि इनमें से दोनों में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, हमने दोनों चार्ट इसलिए एक साथ लिया है, मिक्स चार्ट की आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े और आप दोनों एक साथ क्लियर कर लें। और देखिए, क्वेश्चन हम जो लिखेंगे वो दोनों से सॉल्व कराते चलेंगे, इससे भी और उससे भी। जो भी लिखेंगे क्वेश्चन वो दोनों से सॉल्व कराएंगे। आप ध्यान से देखिए। नंबर, यदि परिवार का कुल खर्च, एक परिवार का कुल खर्च, थोड़ा सा कम ही लेते हैं, 80,000 रुपए ले लेते हैं।
एक परिवार का कुल खर्च 80,000 रुपए है। एक परिवार का कुल खर्च, यहाँ भी दोनों जगह 80,000 रुपए। एक परिवार का कुल खर्च 80,000 रुपए। तो किसी एक पर निकाल देते हैं, चलिए भोजन पे ही निकाल देते हैं। तो भोजन पर होने वाला खर्च बताएं। ये देखो चार्ट ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, चार्ट ये दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम। यही क्वेश्चन यहाँ भी लिख सकते थे हम। इस चार्ट के लिए भी यही क्वेश्चन है और इस चार्ट के लिए भी यही क्वेश्चन है। आपने अब देखिए चार्ट बाद में क्यों रखा जाता है, बाद में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे पिछले जो चैप्टर आप पढ़ चुके होते हो वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आ गया तो हमने आपको रेशियो में अगर पढ़े हैं तो सिखाया होगा कि जिसका खर्च दिया हो, एक परिवार का कुल खर्च दिया है 80,000 और कपड़े जिसका भोजन का पूछा है, तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए भोजन का। तो अब क्या करना है कि जिसका दिया, ध्यान रखना, जिसका दिया हो उससे परसेंट से डिवाइड करना। जिसका दिया हो 80,000, जिसका दिया हो उसकी डिग्री से डिवाइड करना और जिसका ज्ञात करना उससे मल्टीप्लाई करना। तो हमें भोजन का भाई ज्ञात करना है, तो भोजन के यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। और हमें चूंकि पूरा दिया है तो पूरा तो 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता तो ऐसे सॉल्व करते, और अगर वहां पर क्वेश्चन आता तो हम यहाँ पर 360 लिखते, मल्टीप्लाई भोजन का हम 108 लिखते। देखिए क्वेश्चन चाहे इस पे आए, क्वेश्चन चाहे इस पे आए, सेम सॉल्व करने की डिजाइन होगी हमेशा। तो यहाँ से हम 00 से 00 कर दें, 8 3 24 और 24 के आगे 1 2 24,000 रुपए हो गया। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है ऐसे। 18 दूनी 36, 18 छक्का 108 और 2 चौको 8। और 0 से ये 0 कट गया, तो देखो 6 चौको 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी कितनी 0 आ जाएगी, 3। डबल जीरो से डबल जीरो 24,000, 80,000, 8 3 24, 1 2 3 और यहाँ भी 12, 0 से 0 पर गए 24। तो ये देखो सेम आ गया, यहां से भी वही खर्च आ रहा है, यहां से भी वही खर्च आ रहा है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन का चाहे चार्ट इस